नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एज वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वारिस पंजाब डे के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के बारे में, जिस पर अभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई की गई और वो अभी असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया है खड्डूर साहिब लोकसभा सीट से। तो क्या इलेक्शन कमीशन को उसको चुनाव लड़ने देना चाहिए? उसका पर्चा खारिज नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति देश को बांटने का सोच रखता हो, हमारे देश में एक अलग देश की मांग बनाने की मांग रखता हो, देश में खालिस्तानी सोच को बढ़ावा देने का काम करता हो, उस तरह के मानसिकता के व्यक्ति को चुनाव लड़ने देना कहाँ तक सही है? अगर उस तरह की मानसिकता के व्यक्ति हमारे देश से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो वो किस तरह का कार्य करेंगे आप समझ सकते हैं। जो अभी सत्ता में नहीं है तो उनकी मंशा है कि भारत में पंजाब को एक अलग देश बना दिया जाए। पंजाब, हरियाणा, इसको मिला करके एक हम अलग देश बना देंगे। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारे देश में ही बंटवारा करने का सोच रखता हो, उस तरह के व्यक्ति को, जिस पे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई हो, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उस तरह के व्यक्ति को चुनाव लड़ने देना और उसका नामांकन पर्चे को स्वीकार कर लेना, कहीं ना कहीं ये हमारे चुनाव आयोग पर भी एक सवाल खड़ा करता है कि चुनाव आयोग को ऐसे जो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, जो जिस पे हमारी देश की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता खतरे में आ जाए। जो हमारे देश के लिए खतरा हो, जो हमारे देश को बांटने का काम करते हो, बांटने का सोच रखते हो, हमारे ही देश में एक अलग राज्य बनाने की मांग, अलग देश बनाने की मांग रखते हो, अगर वो सत्ता में आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, किस तरह का कार्य करेंगे, ये हमारे देश की जनता अच्छी तरह से समझ सकती है। कमेंट बॉक्स में अपना राय भी रख सकती है और निर्वाचन आयोग से भी सवाल कर सकती है कि क्या इस तरह के व्यक्ति को चुनाव लड़ने देना चाहिए? क्या इस पर नियम कानून नहीं बनना चाहिए कि जिस पर एनएसए लगा हो, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, उस तरह के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। इस तरह का नियम कानून बनना चाहिए ताकि ऐसे लोग हमारे देश में लोकतंत्र का मजाक न उड़ा सकें, लोकतंत्र का फायदा न उठा सकें। अगर इस तरह के लोग हमारे देश में सत्ता में आएंगे तो जो लोग सत्ता से बाहर होने, मतलब कि सत्ता में न होने से पहले अगर वो इस तरह के बयान दे सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं जो हमारे देश के सुरक्षा के लिए खतरा है, तो व्यक्ति सत्ता में आने के बाद क्या करेगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, निर्वाचन आयोग से सवाल पूछें और देश में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए और इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर भी आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दें। बाकी इस तरह के मुद्दे पर मैं अपनी वीडियो बनाता रहूँगा जो जनता के हित में हो, देश के लोगों के लिए लाभदायक हो। इस तरह का मैं वीडियो बनाता रहूँगा और ऐसी बातों को सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। धन्यवाद।